नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन अबी कतादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हिर्रति इन्नहा लैसत बिनजसिन इन्नमा हिय मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम। पानी के मसाइल, इस हवाले से आज का हमारा आखिरी दरस है। तो कल के दरस में कुत्ते का जूठा, कुत्ता जिस बर्तन में मुंह मार ले, इस हवाले से बात हुई। आज की हदीस हज़रत अबू कतादा बयान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्ली के बारे में, इन्नहा लैसत बिनजसिन, बिल्ली नजस नहीं है, नापाक नहीं है। इन्नमा हिय मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम, वो तो घरों में चक्कर लगाने वाली है। तो बिल्ली का जूठा, बिल्ली जिस बर्तन में मुंह मार ले वो पाक है, उसमें कोई हरज नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इल्ला ये कि बिल्ली के मुंह को नजासत लगी हो। जैसे मिसाल के तौर पे बिल्ली के मुंह को खून लगा हुआ है, कुछ चूहा खा के आई है और वो बर्तन में मुंह मार दे, अब नहीं, क्योंकि वो बहा हुआ खून उसके मुंह को लगा हुआ है और बहने वाला खून वो नापाक होता है। तो इस वजह से वैसे बिल्ली किसी बर्तन में मुंह मार ले वो बर्तन पाक है, उसमें जो चीज़ है वो भी पाक है। दूसरी हदीस वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वक़अ अज़्ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम फ़लयग़मिसहु, मैं जब तुम्हारी किसी पीने की चीज़ में सयाल माया चीज़ के अंदर मक्खी गिर जाए, फ़लयग़मिसहु, उसको डबो दो, सुम्मा लियंज़अहु, फिर उसको निकाल के फेंक दो। मैं फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिही दाउन व फ़िल आखिरि शिफ़ा, उसके एक पैर में बीमारी होती है और दूसरे पैर में शिफा होती है, उसी बीमारी की शिफा होती है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में आपने ये भी फरमाया फ़इन्नहु यत्तक़ी बिजनाहिहिल्लज़ी फ़ीहि दा, मक्खी जब गिरने लगती है अपना वो वाला पैर आगे कर लेती है जिसमें बीमारी होती है। अगर आप उसको ऐसे निकाल के फेंक देंगे तो बीमारी वाला पानी पी लेंगे आप, इसलिए उसको डबो दें और फिर निकाल के फेंक दें। मक्खी के हुक्म में हर वो चीज़ भी शामिल है जिसके अंदर खून नहीं होता, मक्खी में भी खून नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे भीड़, शहद की मक्खी, मकड़ी, अगर वो गिर जाए उनका भी यही हुक्म है, लेकिन मच्छर का नहीं, क्योंकि उसमें खून होता है। तो जिस चीज़ के अंदर खून नहीं होता हशरात में से, उनका यही हुक्म होगा, अगर वो पीने की चीज़ में गिर जाएं उसको डबो के बाहर निकाल दिया जाए। आखिर में एक बड़ा अहम ऐलान है, दीन की समझ बूझ, दीन की फ़क़ाहत, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और वैसे भी हम ग़ुलाम हैं अल्लाह और उसके रसूल के, तो हमारा हक़ बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ वक़्त उनके लिए ज़रूर निकालें। उसके लिए हमने यहाँ रज़ा बलाग 5 नंबर गली के अंदर अल आसिम कुरान इंस्टीट्यूट इदारा शुरू किया है। उस इदारे में असर की नमाज के बाद तफसीर और हदीस की क्लास होती है, सिर्फ आधे घंटे की। तो कुरान करीम को समझना, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया है, ख़ास तौर पे अभी हम पीर वाले दिन से सूरह यूसुफ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसको अहसनुल क़सस करार दिया गया, और उसमें ख़ानगी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल होते हैं कि घर में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो इस हवाले से जो भाई उसमें शामिल होना चाहें वो लाजमी कोशिश करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमाए। दूसरी बात, अज़ान कोरस, ये 17 अगस्त से अज़ान कोरस शुरू हो रहा है उसी इदारे में। तो ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास हुआ करेगी, हफ्ता और इतवार, तकरीबन 11 से 12:30 तक। तो ये 2 दिन सिर्फ क्लास हुआ करेगी। तीसरी बात और आखिरी ये है कि हिफ़्ज़ का इदारा शुरू किया है, हिफ़्ज़ मात तजवीद।
ahsan अंदाज में तजवीद के साथ हिफ़्ज़ और फिर साथ लहजा भी, ताकि वो बच्चा जब पढ़े साथ ही अपनी आवाज़ भी दुरुस्त कर ले। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ में मुज़य्यन किया करो। तो कुरान करीम को खूबसूरत आवाज़ में इस अंदाज में हिफ़्ज़ करना। तो तमाम भाई इसी तरह जो घर वाले इस तरह का ज़ौक़ शौक़ रखते हों वो लाजमी कोशिश करें। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।